प्रियव्रतो भागवत आत्मारामं कथा मुने ग्रहे रमतायनूरम कर्मबंधा पराभव। ये परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि मनु जी के उनके पुत्र के प्रथम पुत्र के बारे में तो आपने बताया, उत्तानपाद उनके ध्रुव हुए, उत्तम हुए, लेकिन मनु जी के जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके बारे में भी बताइए। तो अब प्रियव्रत के बारे में इसमें वर्णन आ रहा है। तो मनु जी के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के हुए आग्नेयद्र, आग्नेयद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार हैं। ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत। भरत ये राजा हैं, क्षत्रिय हैं। तो भरत जी के जीवन में वैराग्य की स्थिति आती है। देखिए, राजाओं के लिए नीति कही गई है कि राजा को भी आयु के चतुर्थ चरण में ये सुख भोग वैभव राजभोग त्याग कर तपस्या के लिए जाना चाहिए। संत कहां नीति दशानन। देखिए, चाहे वो दशरथ की पत्नी हो चाहे दशानन की पत्नी हो, दोनों एक ही बात कहते हैं। दशानन की पत्नी है मंदोदरी, तो कह रही हैं संत कहां नीति दशानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। चौथे अवस्था में राजा को जंगल चला जाना चाहिए। तो दशरथ की पत्नी कौशल्या क्या कह रही है? अंतहि उचित नृपहि वनवासो भय विलोकिय हो ये हरासु। जंगल चला जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य आयु में हमको गृहस्थी का संग्रह करें, धन का संग्रह करें, लेकिन इसके बाद वानप्रस्थ जाने के लिए हमारे अंदर वैराग्य की स्थिति हो जाए, ये बहुत अच्छा संकल्प है। भरत जी के अंदर वैराग्य की स्थिति आई, संसार से राग छूट गया, क्योंकि मनुष्य राग से बंधा होता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। और वो राज्य छोड़ करके, पुत्रों को राज्य दे करके वो जंगल चले गए। जंगल चले गए पुलहाश्रम में। तो वहाँ जा करके एक नदी के किनारे रहने लगे, अपना आश्रम बना लिया। उसमें रहते हुए भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन की घटना क्या है कि उनके सामने देखते देखते एक ऐसी घटना हुई कि एक मृगी गर्भावस्था में थी और उसी समय पानी पीने के लिए नदी में आई, जल पीने के लिए, और पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई। मृगी को लगा कि सिंह मुझे मार कर खा जाएगा, इसलिए डर के मारे उसने बड़ी जोर की छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो नदी के उस किनारे तो गई, लेकिन उस झटके के कारण जो उसके अंदर गर्भ में शिशु था वो स्रवित हो गया। वो निकलकर नदी के जल में किनारे में दूसरी तरफ के किनारे में गिर गया, और उस झटके में वो जो मृगी थी वो दूसरे किनारे में गिरी, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। और वो मृगी का जो छोटा सा बच्चा था वो जल में गिर गया। और इस दृश्य को देख रहे थे भरत जी। भरत जी देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि लगता है इसने अपने इस बच्चे को गर्भ से निकालकर मेरी शरण में, मेरे आश्रय में छोड़ दिया है, और स्वयं प्राण का उसने अंत कर दिया, मानो मेरे आश्रय में छोड़कर गई है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बालक को, इस शिशु को, इस मृगी के शावक की रक्षा करूं। तो भरत जी गए और उस मृगी के शावक को ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे, रख रखाव करने लगे, उसी से लाड़ प्यार करने लगे। उनका मन भगवान की तरफ से छूटकर मृगी के बच्चे में लग गया।
ये उनके जीवन में संग का आसक्ति का प्रभाव हुआ। और जिस समय उनके प्राण निकलने लगे उस समय उनके मन में यही हो रहा था कि इस मृगी के शावक का क्या होगा, अब इसका कौन है, इसका कौन है। मन उसके मृगी के बच्चे में लगा हुआ और अंतिम श्वास में। शास्त्रों का सिद्धांत कहता है शरीर से प्राण निकलते समय मन जहां केंद्रित हो जाता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। अच्छा, अर्जुन ने पूछा कि तो अंतकाल कब आएगा, घंटी बजाते हुए आएगा क्या, तो जल्दी से आपका स्मरण कर लेंगे। भगवान ने कहा यद्यपि अंतकाल घंटी तो बजाता है लेकिन हम घंटी का अलार्म बंद कर देते हैं, सुनते रहे। अच्छी नींद लगी हो और 4 बजे का अलार्म लगाओ तो अलार्म को ऐसे आंख बंद किए के बंद कर देते हैं, मत करो। तो अंतकाल तो घंटी बजाया उसने, बाल सफेद हो गए, हमने अलार्म बंद करके काले वो डाई पोत लिया, मत काले मत सफेद। दांत गिर गए, हमने दूसरी नई बत्ती सी लगा लिया। अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। अंतकाल घंटी बजावे चाहे न बजावे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्यजा। बहुत ध्यान से समझना है बात। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक श्वास को अंतिम श्वास माने रहो। प्रत्येक जीवन की प्रत्येक श्वास को आप अंतिम श्वास मान करके ही लो और प्रत्येक श्वास में मेरा स्मरण करते रहो, संसार में युद्ध करते रहो, संघर्ष करते रहो। प्रत्येक श्वास को जब हम अंतिम मानेंगे तो हम प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण करेंगे। भगवान इसलिए भी कहते हैं अगर जीवन में अभ्यास करोगे तब तो अंतिम अंतकाल में मेरा स्मरण होगा, और अगर अभ्यास नहीं करोगे तो जन्म जन्म मनि जतन कराही और अंतराम कहीं आवत नहीं। मेरा स्मरण होना बहुत कठिन है, इसलिए स्मरण करते रहो। ये भरत जी ने ये देखा कि जब पूरा संसार, घर गृहस्थी, परिवार सब कुछ छोड़ देने के बाद एक मृगी के बच्चे में मन लग गया, ऐ शरीर से प्राण निकलते समय मन मृगी में लग गया, इसके कारण से और मुझे मृग होना पड़ा, अगले जन्म में मृग बन गए। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुणम आशीदनेदम वत्सम भारत मितिस्तंति। हमारे सनातन धर्म में 3 राम हुए हैं और 3 भरत हुए हैं, पता है कि नहीं? 3 राम, एक अग्निवंश के राम, एक सूर्य वंश के राम और एक चंद्रवंश के राम। अग्निवंश में परशुराम, सूर्य वंश में दशरथ पुत्र राम और चंद्र वंश में बलराम। वो भी राम नाम है उनका, बल अधिक है तो बल विशेषण लगा दिया। इसी प्रकार से 3 भारत हुए हैं इतिहास में, पुराण में। एक है दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ बल पराक्रम से शेर के भी दांत गिन लिए थे, सिंगिनी का मुंह फाड़कर। और दूसरे भरत ये हुए जिन भरत जी की कथा चर्चा चल। और तीसरे भरत राम जी के छोटे भाई के। ये 3 भरत। 3 भरत क्या है? वो जो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत हैं वो कर्म के भरत हैं, पुरुषार्थ के भरत हैं, पराक्रम के भरत। ये जो भरत हैं, जड़ भरत हैं,
ये ज्ञान के व्रत है। और जो राम जी के छोटे भाई भरत हैं, भक्ति प्रेम समर्पण के व्रत। ये हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये इनके कारण से पड़ा। ये शाम खलु महायोगी भारतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण आशीगे निधन बहुवर्ष भारत मित विपिदिशन्ति। इनके तत्वज्ञानी भरत के नाम से भारत पड़ा। बल्कि कुछ मत उनके तरफ भी है कि जो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत हैं, जिनसे कौरव पांडवों का वंश चला है, उन भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। तो ये ज्ञान के भरत हैं। ये मृग बन गए, कालिंजर में जाकर के ये रहने लगे। हमारे यहाँ बांदा के पास, बांदा जिले में ही कालिंजर स्थान है। कालिंजर में जाकर के ये मृग बने। मृग अवश्य बने, पशु योनि में अवश्य गए, लेकिन इनको ज्ञान था, पूर्व जन्म का स्मरण था। इनको अपने जीवन लक्ष्य का भी ज्ञान था कि हमारा लक्ष्य केवल परमात्मा है। और उनको ये भी पता था कि पूर्व जन्म में मेरा मन एक मृगी के बच्चे में, शावक में लग गया था, इसलिए मुझे भरत होना पड़ा। ये मृग होना पड़ा। इसलिए अब इस जन्म में मैं किसी की संगति नहीं करूंगा। यद्यपि मृग हुए, लेकिन अन्य मृगों से अलग होकर के रहते थे। और ये जाकर के केवल भगवान का स्मरण करते थे। हरी घास, हरी पत्ते नहीं खाते थे कि वनस्पतियों के प्रति अपराध हो रहा है। और इस प्रकार से ये तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते अंत में ये अगले जन्म में फिर से इनका ब्राह्मण शरीर मिला। ब्राह्मण शरीर मिला, फिर से इनका नाम भरत हुआ। योगिना कृत मैत्रस्य प्रत्युर्जायर पुष्टली। योगियों के कुल में, ब्राह्मणों के यहाँ इनको जन्म मिला तीसरे जन्म में। तो ये अब वहां ज्ञानी हो गए, योगी हो गए। अच्छा, ज्ञानी हो गए। इनके पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया। ब्राह्मण अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो वेद वेदांत तो शास्त्र कैसे पढ़ेगा? अगर धर्म शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा तो समाज के अन्य मनुष्यों को धर्म का उपदेश कैसे देगा, कैसे मार्ग दिखाएगा? इसलिए पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया। 2 ब्राह्मण ऐसे हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में उल्लेख आया कि उनके पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया और उनका पढ़ने में मन नहीं लगा। एक ब्राह्मण तो ये है भरत, और एक ब्राह्मण है भुसुंडी जी। जब भुसुंडी जी ब्राह्मण हो गए तो प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा। अच्छा, इन भरत जी को पढ़ाने का प्रयास किया इनके पिताजी ने। तो ये सोचते हैं कि जिसके जीवन में हरि नाम के 2 अक्षर आ गए हैं, हरि, तो क्या 2 अक्षरों के बाद भी कोई कमी रह जाएगी क्या कि जिसको पूरा करने के लिए इतने बड़े पोथी, व्याकरण ये सब पढ़ना पड़े? अरे नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। चलिए ठीक है। तो ये यही सोचने लगे, जैसे भुसुंडी जी सोचते थे कि जब राम की रट लग गई है, अब क्या पोथी पुराण पढ़ना। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। इसमें केवल शब्द बड़ा महत्व का है।
हमारे जीवन में क्या है? कुछ लय तो राम से भी लगी है, पर कुछ दाम से लगी है, कुछ धाम से लगी है, कुछ चुनाव जीतने में भी लय लगी है। लेकिन जहाँ केवल शब्द आ जाए, केवल शब्द ये कहता है कि राम के अलावा और कहीं मन नहीं लगा। काहे के लिए हमको होशियारी सीखना है। जब केवल राम शरण लय लागी, हो गया। सारे धर्मशास्त्र वेद पुराण क्यों पढ़े जाते हैं? आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु का, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। तो जब केवल राम चरण में लागे, क्या पढ़ना है? भरत जी के मन में केवल परमात्मा के तत्व ज्ञान में ध्यान लगा था, सुरति लगी थी। पिताजी ने कहा कि जाओ गौशाला में चले जाओ, गाय का बछड़ा खुला है तो उसको बांध दिया, नहीं वो गाय का दूध पी लेगा। भरत जी से कहा, भरत जी गए तो जिस बछड़ा को बांधना था तो उसको तो बांधे नहीं, और जो 4-6 बछड़े बंधे थे उनको और खोल दिए, पियो। उनके पिताजी ने कहा जाओ उस खेत की मेड़ का वो जो कटा हुआ है वहां से पानी बह रहा है तो उसको बांध देना। तो गए तो 2-4 खेतों में और फावड़ा लेके काट दिया, बह गया। क्यों? भरत जी ने विचार किया कि ये संसार वालों के काम अगर अच्छे से कर दूंगा ना तो ये इतना फंसा लेंगे कि संसार के काम में लगाए रखेंगे, इसलिए ये जो कहे सो इनसे उल्टा काम करो। सबने भगा दिया कि भगो, तुम किसी काम के नहीं हो, बुद्धि नहीं लगाते हो। हाँ ठीक है, अभी जंगल चले गए। जंगल चले गए और जाकर के भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे। भागवत जी में लिखा हुआ है, भागवत जी में लिखा हुआ है कि भरत जी जहां रहते थे तो ये जब मल त्याग करते थे, अच्छा हम लोगों के मल त्यागने में कितनी बदबू आती है। मैं तो बार बार यही सोचा करता हूँ कि पता नहीं मनुष्य को कितना भयंकर श्राप मिला है। बताओ, गाय भैंस चारा भूसा खाती हैं, अब वो जब गोबर करती हैं तो उनका गोबर तो और घर में लेपन करके पवित्र कर लेते हैं। अब मनुष्य रबड़ी, मलाई, मेवा, काजू, बादाम चाहे जितना अच्छा खाए, लेकिन जब मल करता है कितनी दुर्गंध बदबू आती है। मैं तो कहा करता हूँ कि बड़ा भयंकर श्राप लगा, चाहे जितना अच्छा खाओ लेकिन कितना भयंकर निकलता है। भागवत जी में लिखा हुआ है भरत जी जहां मल करते थे वहां के क्षेत्र में 1 योजन पर्यंत का क्षेत्र सुगंधित हो जाता और इतना अच्छी वास निकलती थी, इतनी अच्छी सुगंधी कि लोग उस महक को ढूंढते ढूंढते आते थे, क्या कौन सी अगरबत्ती लगी है, कहां से महक आ रही। ये उनके शरीर की दिव्यता और चिन्मयता थी। ये हम लोगों का शरीर जड़ है, इसमें प्राण का जो संचार है वो चेतन है, लेकिन जो दिव्य होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनका शरीर भी चेतन होता है। राम जी के लिए कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, और हमारा देह जड़ पदार्थों से बना हुआ। आइए इनकी बात समझते हैं। तो ये पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया, इन्होंने नहीं पढ़ा, सबने निकाल दिया, तो ये जंगल में रहने लगे। एक बार की बात है, अथ सिंधु सौवीर पतेरहो गुणस्य ब्रजत क्षुमत्यास्तते तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समय दैवोनापपासादिता साधुजवरा उपलब्धम एस पीवायो सिंहानंगो। एक बार की बात है, सिंधु सौवीर पति राजा रहो, महाराज रहुगण राजा थे, क्षत्रिय थे,
बड़े ही सत्संग धर्म शास्त्रों का अध्ययन विचार करने वाले थे। ये सत्संग करने के लिए अपने आध्यात्मिक वेदांत आत्मज्ञान के कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए किसी ऋषियों के आश्रम की ओर जा रहे थे और पालकी में बैठे चले जा रहे थे। 4 कहार पालकी को कंधे पर लिए थे, चले जा रहे थे। जैसे वन क्षेत्र से निकले वहाँ पर कहार को थोड़ा थकान लगी, थोड़ी देर के लिए पालकी उनकी शिविका को नीचे रख दिया। जब नीचे रख दिया तो एक कहार जंगल में कहीं गायब हो गया। जब चलने का समय आया, राजा ने कहा चलो कहारों को बुलाओ, चलो पालकी उठाओ। कहारों ने कहा महाराज हम 3 लोग तो हैं, चौथा साथी कहीं भाग गया। चौथा साथी जब भाग गया, राजा ने कहा अरे अगर भाग गया तो देखो जाओ कहीं कोई मिल जाए उसी को लिवा लाओ। वो गए ढूंढने के लिए। तो महाराज यही ब्राह्मण भरत जो बिल्कुल ज्ञान की अवस्था में पड़े थे, अवधूत अवस्था में पड़े थे। अवधूत का मतलब जब कभी कुछ मिला तो खा लिया, नहीं खाया तो पड़े हैं महीनों। पानी मिल गया पी लिया, नहीं मिला तो पड़े हैं महीनों। कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, कोई अपमान कर दे चाहे सम्मान कर दे, कोई अगर ऊपर थूक दे कोई बात नहीं, किसी ने माला पहना दिया कोई बात नहीं, न हर्ष न विषाद। इस तरह की स्थितियां पड़े थे। बढ़िया मोटा ताजा शरीर था, हट्टे कट्टे स्वस्थ थे। वो कहार गए और वो इनको भरत जी को लिवा लाए। चलो राजा साहब ने बुलाया, बोले चलो। उन्होंने कहा पालकी उठाओ। अब इन्होंने भी पालकी उठाया। 3 कहार पहले वाले थे और ये नए लगा दिए गए। अब ये जब पालकी में चले तो नीचे देखते हुए रास्ते में चले कि कहीं चींटी निकल आवे तो उसके ऊपर पैर न पड़ जाए कि मेरे कारण से किसी जीव की हत्या हो जाए। और जहाँ चींटी निकले तो उछल पड़ते थे, एकदम से कदम से झटका लगा के उछलें कूदें, राजा की पालकी का संतुलन बिगड़ जाए महाराज रघुगण का। महाराज रघुगण ने कहा अरे कैसे चलते हो, पालकी का बांस मेरे सिर में लग गया, इस तरह में असंतुलित होकर के गिर जाएंगे, मेरे चोट लग जाएगी, कैसे चलते हो। कहारों ने कहा महाराज हम 3 तो पहले के एक साथ के चलने वाले अभ्यास किए हुए हैं, ये नया वाला जो आया है इसको चलने का तरीका नहीं मालूम है तो ये उछल पड़ता है, जिसके कारण से पालकी का संतुलन बिगड़ जाता है। रघुगण ने समझाया, 2-4 बार डांटा, और जब डांटा लेकिन भरत जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो ज्यों का त्यों चल रहे। राजा कहे सो कहे। महाराज रघुगण ने कहा तमाम बातें कही, रुको पालकी रख दो, मैं इसको ठीक करता हूं। भी इतना मोटा, ये बड़ा शरीर लिए ऐसा लगता है कि बड़ा दुबला हो गया है, इसके शरीर में जान नहीं है लगता है। तमाम बातें कही, जैसे बातें कही वाच रघुगणा किमदम मत्परे जीवन मृतो माम कतश्च अर्थी कृत्य व्रतम चरसी प्रयत्न चाह। ऐसा लगता है जीते जी तुम मुर्दा हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुम अपने शरीर रूपी अर्थी को डुबो रहे हो। इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि पालकी को कैसे चलाना चाहिए। और जब पालकी रख दिया तो महाराज भरत जी ने उत्तर दिया, तो योदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भर्तु समय स्याद्यते वीर भारः गन्तुर्यदि स्याद्धिकं मध्वा पीबेति रासो न विप्रवादा। हे राजन, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये जो आत्म तत्व है ये अपने मरे हुए मुर्दा शरीर को ही तो ढो रहा है, तुम भी तो उसी को लादे घूम रहे हो। अरे मिट्टी के पुतले तुम भी हो, अरे मिट्टी के पुतलों के ऊपर चढ़े हो। ये भूल जाओ, ये शरीर न कोई राजा होता और न कोई सेवक होता, ये मिट्टी का पुतला है। जिस प्रकार के मिट्टी से तुम बने हो इसी प्रकार के मिट्टी से ये भी बने हैं। ये जीवन मृतत्व नियमेन राजन आद्यंतवद्याकृतदृष्टम। जीवन मृतत्व नियमेन राजन, अरे राजन ये जीवन मृत्यु के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका शासन किया जाता है। और आद्यंतवद
जिसका प्रारंभ हुआ है उसका विनाश अंत निश्चित है। इसलिए शरीर को पाकर के अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम अज्ञानी हो राजन, तुम देह को मैं मान चुके हो। देह स्थायी नहीं है। विशेष बुद्धिर विपरम मनाक्ष्या पश्यामि यन्न व्यवहार तो नत्य कैश्वरस्तत्र किमीशतव्यम तथापि राजन करवामि किंते। अरे राजन, जरा अपने शरीर का अहंकार छोड़ करके बात करो। कौन किसका राजा है, कौन किसका सेवक है? ये आत्मा ना तो किसी का राजा होता और ना किसी का सेवक होता। इसलिए ये शरीर का देहाभिमान त्याग करके विचार करो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। ये बातें सुनकर के महाराज रघुगण विचार करने लगे, अरे ये तो बड़ा तत्वज्ञानी लग रहा है। अब महाराज रघुगण पूछने लगे, कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजानाम। हे ब्राह्मण, तुम्हारे वाक्य ज्ञान से तो लगता है कि तुम कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। कस्तम निगूढ़श्चरसी, तुम किस प्रकार का आचरण कर रहे हो, किस प्रकार की वाणी बोल रहे हो। विभर्ष सूत्रम कतमो वधूता, तुम तो कितने तात्विक सूत्र दे रहे हो, जिन बातों को सुनकर विचार करके देह से अलग आत्म तत्व का ज्ञान जग रहा है। कस्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात्, कस्यासि तुम कौन हो, इहापि कस्यात्, इस निर्जन वन में जंगल में क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आ गए। छेयायनश्चेदपि चोद शुक्ला, मुझको अंधेरे में मत रखो, कृपया आप स्पष्ट करो कि आप हो कौन। महाराज रघुगण बताने लगे, ध्यान से समझिएगा। नाहं विशंके सुरराज वज्रा न त्रयक्षशूलान् न यमस्य दंद्रान् नाग्नर्क सोमन्नलतस्तपात्रा शंके भ्रसं ब्रह्मकुलमवान् अवमानात्। महाराज रघुगण कहते हैं, नाहं विशंके सुरराज वज्रा, मुझे इंद्र के, देवराज इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं है, भय नहीं लगता। न त्रयक्षशूलान्, यक्ष भगवान शंकर के शूल से मुझे डर नहीं है, त्रिशूल से। और न यमस्य दंडात, यमराज के काल दंड से मुझे कोई डर नहीं है। न अग्नि सोमा, न अग्नि से डर है, न सूर्य से भय खाता हूं, न चंद्रमा से कोई चिंता है, न किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से डर नहीं है। अगर डरता हूं तो केवल ब्राह्मण का कहीं अपमान न मुझसे हो जाए, इससे डरता हूं। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है, इतनी तात्विक तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहीं मुझसे अपमान हो गया हो। भरत जी महाराज ने उनको बड़े सरलता से अपना परिचय दिया। तन्मे भवान् नरदेवाभिमानम् मदेन तुच्छीकृत सत्यमस्य कृशिष्ट मैत्री दृष्टमार्तबंधो यथा तरे सवदध्यमानंदा। अब वो कहते हैं, तन्मे भवान् नरदेवाभिमाना, हे भगवान, हे महाराज, आपने मेरे देहाभिमान को नष्ट कर दिया है, मुझे तत्व ज्ञान जागृत कर दिया है। मैं जिस अपने आत्मज्ञान के प्रश्नों की जिज्ञासा के लिए जा रहा था, वो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। मैं हजारों बार आपको प्रणाम करता हूँ, आपका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस प्रकार से महाराज रघुगण ने चरणों में प्रणाम किया, वहां से लौट गए। महाराज भरत, जो ज्ञानी भरत हैं, कुछ दिनों के बाद समय आने पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ देने के बाद भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवत धाम को, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य ये है कि जब ज्ञान की स्थिति होगी तभी वो जीव तत्व से निकल करके और परमात्मा में प्राप्त होता है।
इस प्रकार से पंचम स्कंद की कथाएं पूर्ण होती हैं। आइए छठम स्कंद में चलते हैं, थोड़ी सी कथा और आगे बढ़ावें क्योंकि कथाएं बहुत हैं।